सहमति ले लिया है। अच्छा, ओके ओके। जी जी, बताइए। मैंने ये कहा कि आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा था, और जी मुझे ऐसा लगा था कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहेंगे। जी लेकिन वो एनर्जी आपकी मीटिंग आयोजित करने में नहीं दिख रही है, लोगों को जोड़ने में नहीं दिख रही है, उनको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके एक जो महापरिवर्तन का सोच, चिंतन और ऊर्जा होना चाहिए, उसमें मैं कुछ कमी देख रहा हूँ। सर जी, देखिए, एक माफी चाहेंगे। हमें जो भी लोग इस क्षेत्र के मिले, अनुभवी लोग, चाहे वो नरेंद्र भारद्वाज जी हों, वहाँ के, आपके मध्य प्रदेश के, और बाकी जो भी लोग हैं, उनको कई सारे लोगों को हमने अवगत कराया हम्म। और उनको बोला जो है कि आपसे संपर्क करें। ओके। तो कैसा है कि किसी के कुछ, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप चूंकि बहुत ही अनुभवी हैं, आप लोगों के यहाँ अलग तरह का अनुशासन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों के अंदर भाव ही नहीं है। लोगों के अंदर शॉर्टकट वाली सोच है, उसी में लोग अपना जीवन जो है, अपनी जीवन की गतिविधियों को ढाल चुके हैं। तो भाव की कमी है, ये सबसे बड़ी समस्या है, या इसको हम कहते हैं सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग जो सनातन संगठन का काम कर रहे हैं, वहां पर भी हमारे सामने ये चुनौती आ रही है लगातार। हम्म। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं सर कि लोगों के अंदर भाव पैदा हो। हम्म। बार बार उनको मैसेज आप देखेंगे, आ, हम लोगों का मैसेज जो है मध्य प्रदेश का जो सनातन संगठन है, उस ग्रुप में भी भेजते रहते। हाँ। एक महत्वपूर्ण बात, आपको क्या बताना, आप जानते हैं, वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट लाया गया है हम्म। मोदी सरकार द्वारा, 10 साल तक तो मलाई खाते रहे, स्पष्ट बहुमत में कुछ नहीं किया। हम्म। 240 आया, अब एक कान बिहार में, एक कान जब आंध्रा में खींचा जा रहा है। तो हम्म। वो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट लाए हैं, उसमें जेपीसी गठित हुई है, जेपीसी ने गजट निकाला है और लोगों से अपील की है कि आप अपनी राय इस पर दीजिए। हाँ। ईमेल आईडी भी उन्होंने दिया है। हम्म। हम लोग उसको बार बार सबको बोल रहे हैं, भाई कभी भी आपका घर, आपकी जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप 1 मिनट के अंदर बेघर हो जाओगे और आपके पास जमीन नहीं रहेगी, भारत में रहने का जगह नहीं रहेगा। हम्म। इस तरह से असीमित शक्तियां हैं। उसी को लेकर हम लोग जो है पिछले 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है उस पर काम करें। उस पर एक मेल छोटा से भेजना है। कल तक लोग कहते सरकार ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। अब लोगों के पास एक मौका है, जेपीसी राय मान रही है, हमें उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन वो पता नहीं राय मांग रही है। तो जिस तरह से मुस्लिम मौलाना नेशनल न्यूज चैनल और एक क्यूआर कोड के माध्यम से उन्होंने 20-25 करोड़ राय भेज भी दिया है, हाँ हाँ। लेकिन हमारे हिंदू भाई जो है वो तब तक नहीं जगेंगे जब तक उनके बगल में जो है, आपको तो मालूम है कोरोना में जो ये सोशल डिस्टेंस और हैंड सैनिटाइजर, ये तब तक नहीं किया लोगों ने जब तक 10-20-50 हजार लोगों को मरते नहीं देख लिया। हम्म। तो ये चीजें है साहब। तो हम लोग भाव वाला ही भाव ही पैदा कर रहे हैं, और आपके भी कार्य को हमने कई सारे लोगों को बोला, और उनको बोला आपसे बात भी करें। हम्म। उनको बताया कि आप लोग जो है ये एक डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी, जिनको भगवान ने राजा बना के भेजा था, राजा की जिंदगी जी लिए हैं और आगे भी वो राजा की जिंदगी जिएंगे। हम्म। अब वो प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग सहभागी कर बने हम्म। और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। अब उसमें बड़ी समस्या होती है, लोगों को बोल ही सकते हैं सब, किसी की उंगली पकड़ के नहीं ला सकते। तो अपना जो प्रयास है, हम लोगों को, हम कई सारे हम लोगों के ग्रुप है, सबको बोल रहे हैं कि आप ये जो है जो ये क्राइम फ्री वाला काम है, डीजीपी साहब हैं वो करना चाह रहे,
आपको 1 रुपया न देना है न लेना है। आप उसको पढ़िए और आपको अच्छा लगे तो लोगों को जोड़िए और ये मैसेज बाकी लोगों को पास भी भेजिए। हम्म। तो इस तरह का कार्य जो है वो हमसे जो बन पा रहा है साहब वो कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जो अभी आप लोग वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, यदि बारीकी से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड अपने आप में संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि किसी धर्म को दूसरे धर्म से भिन्न पेडेस्टल पे नहीं रखा जा सकता। तो इसमें संशोधन करके सुधार लाना तो एक सोच हो सकती है, लेकिन इसको एक तरफा रद्द करना और भी बेहतर हो। हम लोग सर सबको यही कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए मेल लिखिए, हाँ, संशोधन की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं उसमें वक्फ कह सकते हैं कि पहले जो है ना, हमारा मत है कि यह संविधान व्यवस्था के विपरीत है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। और यदि जो है इसमें किया जाना है तो फिर उसमें जो कुछ यदि व्यूज देना है तो दे सकते हैं। हम लोग तो साहब यही मेल कर रहे हैं जेपीसी को हाँ, हाँ। कि वक्फ बोर्ड आप खत्म करें और इसलिए अगर इस और खत्म इसलिए करें क्योंकि ये असंवैधानिक है। हाँ वही लिख इट करके इज भेज। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन जी। विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो ये अब देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी की साजिश थी कि उन्होंने, चूंकि वो मुस्लिम वोट पे ही बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया। सर जी ये मैं तो और जवाहिर आपको जो सही कह रहे हैं कि हिंदूज वेयर टेकन फॉर द ग्रांटेड। जी हमारा तो मानना है साहब, देखिए दो चीजें हैं। जवाहिरलाल नेहरू से ज्यादा दोषी उस संसद में जो 543 बाकी सांसद बैठते हैं ना, वो 95% तो हिंदू ही हैं। ये मान सकते हैं कि उनके जीवन काल में उनकी संपत्ति उनके घर को वक्फ बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन उनका जो बेटा होगा वो भी जरूरी है क्या संसद में बैठे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक छोटी सी मजार थी जिसको हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था। हम्म। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट को नोटिस कर दिया, भैया ये हटा नहीं सकते, अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तुम्हारी, हाई कोर्ट भी इसी में आती है वक्फ बोर्ड में। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड को दान में मिली थी, दान ऐसा है किसने दिया था? ऐसा है सर कि आप जब ये वक्फ बोर्ड जो इन्होंने 2013 में अमेंडमेंट किया, जिसके बाद जो है वो मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके दस्तावेज पेश करना पड़ेंगे। मैं उसी पर आता हूँ सर। भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये किसने अब कहा था? ये मनमोहन सिंह जी ने डॉक्टर कहा था मनमोहन जो। सिंह ने कहा था, बिल्कुल सही। हाँ। अब जो आपने कहा ऐसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये भारतीय न्याय व्यवस्था के समानांतर न्याय व्यवस्था है। जैसे इसका न्यायालय है वैसे जहाँ हाई कोर्ट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वक्फ बोर्ड का न्यायालय है। आप जो है आपने बोला कि ये जो है प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर है किसी प्रॉपर्टी को जा करके रजिस्ट्रार के पास अपने नाम लिखवा सकता है, केवल इस आधार पर कि लगता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। और बाद में 1 साल तक आपको पता भी नहीं चलेगा, ना तो कोई नोटिस रजिस्ट्रार देगा। 1 साल बाद वक्फ बोर्ड उस जिले के डीएम को बोलेगा कि हमारी ये जमीन आप खाली करवाइए। तब जो वहां पर रह रहा है उसको पता चलेगा कि उसकी ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की हो गई है। फिर वो छटपटाएगा, डीएम के पास जाएगा, उसके पास कोई पावर नहीं। उस एरिया के जो लोअर कोर्ट्स है, जो सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके पास पावर नहीं। उनको सलाह दी जाएगी कि आप जाओ वहाँ न्यायालय में जा करके आप इस पर जो है मुकदमा दाखिल करें। वहां पर जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी को लिया है वही सारे के सारे जज बैठे हैं आप बन। बताइए, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, उन्होंने जो है ना वक्फ बोर्ड जो है एक्ट जो है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ला रहे हैं, वो स्वतंत्रता के बाद ला रहे हैं, जी 1954 में ला रहे हैं, जबकि 1950 में संविधान लागू हो गया है। जी और संविधान ने
स्ट्रिक्ट ये जो है ना फंडामेंटल राइट दिया कि रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। जी तो ये राजनेता अपने लाभ के लिए, अपने वोटों के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि हम भैया 21 महालक्ष्यों के साथ 5 फंडामेंटल राइट दे देंगे, भारत सरकार का 5 पैसा नहीं लगेगा और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई सिग्नेचर अभियान चलाना है, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ज्ञापन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है। फिर भी अपने लाभ के लिए कि आपको फंडामेंटल राइट एम्प्लॉयमेंट का मिल जाएगा और आपको किसी बनिया के पास, किसी दूसरे के पास नौकरी मांगने नहीं जाना होगा। ये सिस्टम आपको ट्रेन करके, वो भी आपकी हुनर, आपके कंसल्टेशन में ये डिसाइड करेगा कि विच इज द बेस्ट फील्ड और उसकी जी आपको ट्रेनिंग देगा, उसके टूल्स देगा, टूल्स में आपको अभ्यास कराया जाएगा, फिर आपको एक टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और आपकी टीम को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी जी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। जी लिहाजा आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, सोच चिंतन की जरूरत है केवल। जी लेकिन क्या आपके राजनेता आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत देने की सोच, चिंतन या क्षमता रखते हैं? वो सर रखें, आपको तो रखना चाहिए ना। सर जी आप तो नहीं जो राजनेता हैं, हमें तो देने के लिए छोड़िए, वो नेता अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ी के पीठ में छुरा भोंक रहा है। क्या जो संसद में बैठे हुए सांसद हैं, उनकी वहां मोनोपोली है कि उनके बाद उनका बेटा सांसद होगा, फिर बेटा के बाद नाती होगा, नाती के बाद फिर उनका पंती होगा, ये सांसद और ये होंगे? आजकल तो स्थिति लगभग ऐसे ही बन गई है क्योंकि ये राजनेता अपने लोगों को ही टिकट देते हैं, नेता के बच्चे को ही टिकट देते हैं, मैं मान लेता हूँ नेता सर, के बच्चे को ही मंत्री बनाते हैं। उस तरह की स्थिति 20%, 25%, 30% हो सकती है, हम्म लेकिन 100% नहीं हो सकती है। हम्म। जय जय आप जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद पता नहीं कितने नेता आए, आज उनकी पीढ़ी में कोई रह नहीं गया है राजनीति करने। और तो और छोड़िए, इस देश में ऐसे ऐसे, अब जैसे सरदार पटेल जी थे, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनकी है। परिवार को जानबूझ के महत्व नहीं दिया गया, उनके लाल परिवार बहादुर को मार्जिनलाइज किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका लाल परिवार बहादुर का। शास्त्री के परिवार को भी मार्जिनलाइज किया गया। तो इस जो भी गांधी परिवार का नहीं था, उसको जनरली मार्जिनलाइज किया गया। मेरा एक निवेदन है सर, देखिए कैसा है कि हिंदुओं के अंदर ये अज्ञानता का बहुत बड़ा प्रकाश नेताओं के द्वारा डाल दिया गया है। उनको एक ही चीज दिखता है कि हमें कोई समस्या होगी तो भाजपा समाधान दे देगी, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, प्रियंका, जो ये गिने चुने उनके नेता हैं, वो एक प्रयास करते हैं, हमें समस्या हुई, ऐसा है ना, फला नेता से मेरी जान पहचान है, अखिलेश यादव से कहेंगे, अब वो काम करवा देंगे। अभी वो अखिलेश यादव का नया कारनामा आ गया है। उत्तर एक तरफ तो ये बोलेंगे कि कानून व्यवस्था ठीक करिए, पुलिस ने दिन दहाड़े की गई सुल्तानपुर यूपी में डकैती का पर्दाफाश किया और अपराधियों को पकड़ना चालू किया। कुछ के पैर में गोली लगी, एक के सीने में गोली लगी, वो मर गया। तो अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं यादव था इसलिए आपने गोली मार दी। जो उस मुठभेड़ में पुलिस वाला घायल हुआ है, पुलिस वाले को गोली लगी है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। तो ये बड़ी विडंबना, बहुत विचित्र स्थिति में इन नेताओं ने भारत को ला के रख दिया है। और आप ये भी देखिए सर कि आज जिसको हम सलाह देंगे ना, 80-90% में आपको बताऊं, एक हम लोगों का ग्रुप है, करीब 1000 लोग हैं,
उसमें इस तरह का मैसेज भेज देते तो बोलते अरे यहाँ राजनीति मत करो, चलो आपको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हम्म। सुनने को राजी नहीं है, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया गया है। तो मेरा एक निवेदन है सर, जैसे अभी भाजपा अपने सदस्यों का विस्तार कर रही है, एक मिस कॉल और एक लिंक भेज रही जिससे उनको इमीडिएट आईडी बन जा रही मिस कॉल करने पर, हम्म। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हो तो डेवलप करिए। वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उसमें वो आई कार्ड जो बने उसमें ये अपना 21 जो काम है, इस 21 नहीं कम से कम जो सबसे ज्यादा लालची हिंदू को आकर्षित कर सके वो 5-7 काम भी उसमें उसके साथ दिखे, तो तब जो है इसमें हमको और सफलता मिलेगी। आप तो 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ने का लक्ष्य रखे, हम लोग 5 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और 5 जुड़ते हैं उनको जब हम लोग बताते हैं कि अभी आप एक चीज समझ देखिए साहब, जो है जैसे वक्फ बोर्ड जो है 1995 में जब इसको और शक्ति दी गई तो भाजपा के सांसद सब मर गए थे क्या? उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को क्यों नहीं जागरूक किया? उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को सड़क पर उतरने के लिए क्यों नहीं आंदोलित किया? 2013 में जब वक्फ बोर्ड को और पावर दिया गया तब ये क्या मर गए थे? भाई कांग्रेस तो बहुत बहुत सही बात कर रहे हैं आप। मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया थी। यदि यही स्थिति देखें तो जो 1990 में कश्मीर का पलायन हुआ, उस समय वीपी सिंह की सरकार भाजपा की बैसाखी पे ही थी। सर जी, आपके मध्य प्रदेश में एक पंडित जी हैं आरएसएस की चमचागिरी करते हैं, हमने पीछे मध्य प्रदेश वाले ग्रुप में आप भी हैं, मैंने साफ साफ लिखा था कि वीपी सिंह को समर्थन दिया था बाहर से भाजपा ने, और वीपी सिंह सरकार का भारत का गृह मंत्री ये मुफ्ती मोहम्मद सईद था। लोग कहते हैं उसने साजिश करके महबूबा को आतंकवादियों के हाथ में अपहरित करवा के खूंखार, न केवल खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा बल्कि वो पंडित जी ने वो मिस्त्री, आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं कि मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ? नहीं सर, ये मुझे नहीं मालूम है। तो ये इन बारीकियों को मैं आपसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझता हूँ, जानता हूँ। जी 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 सर, अब थोड़ा से आपने वो चर्चा छेड़ी तो हम अपने ज्ञान को बता, जो जानकारी है सब हमने वहाँ वहाँ वो आपको जस्ट आप भी उस ग्रुप में हैं, हम्म। हमने उनको लिखा हम्म। कि उन्होंने कहा संवैधानिक पद जो होता है ना उसकी बड़ी गरिमा होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमने उनको कुछ उदाहरण दिए थे साहब, उसमें ये भी उदाहरण था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को एक बार गृह मंत्री भारत सरकार बनने का मौका मिला, उसने कश्मीर से हिंदू को खत्म कर दिया, वहां पर जो है हिंदू नहीं रहे। और मैंने उसमें ये लाइन भी जोड़ा था कि वीपी सिंह सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन से सरकार चल रही थी, चाहते तो सरकार को गिरा देते और दबाव देते तो सीआरपीएफ और मिलिट्री वहां पर ऑपरेशन में चली जाती। इतनी यहाँ तक कि जजों को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था, जस्टिस गंजू वंजू सब वहां वो हुए थे। हाँ हाँ हाँ। अब वो गुरु, अब आप समझिए डीजीपी साहब, वो पंडित जी मेरे को धमकी दिए उस ग्रुप में, बोले तुझे कुछ नहीं मालूम, मैं वो चाचा को कि भैया को बोलूंगा जो है, मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। अब मुझे बताओ साहब, जो है जो आदमी जो वर्तमान स्थित हिंदुओं की ये है, ऐसे महामूर्ख हो गए हैं कि उनके पास जो है धरती के बोझ के रूप में मनुष्य का शरीर है, दिमाग किसी और ने हाईजेक कर लिया है, वो अपने दिमाग से ही नहीं बात मैं करते। तो और उल्टा कहूंगा, फ्री भी दारू साड़ी बांटकर उन्होंने आपको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। अकेला जी दिमाग की जी प्रॉब्लम नहीं है, जी जो है ना, केवल मानव शरीर धारण किए हुए हैं। जी अदरवाइज आप जो है अपने क्रियाकलापों से कीड़े मकोड़े की स्थिति में पहुंच गए हैं। जी। आप जो है दारू पीने वाले, फ्रीवी पीने वाले, फ्रीवी खाने वाले, एक कीड़े मकोड़े से बेहतर आपका का कुछ अस्तित्व नहीं रह गया है।
और मैंने साहब इन्हीं सारी बातों को उनको सच्चाई हमने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी है मुख्यमंत्री, हम्म। वहां पर जो है बुलडोजर भी चल रहा है, अपराधियों को गोली भी मारी जा रही है, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर होकर के काम कर रहे हैं। असम में जो है हिमंता बिस्व शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी संवैधानिक पद पर हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। अरे कम से कम मोदी जी जब जो है नूह में भगवान शिव के जलाभिषेक का आह्वान विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल द्वारा किया गया और उसके विश्वास में लोग वहां भारी संख्या में गए, और कांग्रेस के विधायक ने बोला था कि यहाँ पर जो है वो दंगा होगा और यहाँ हम जो है किसी को आने नहीं देंगे। मोदी जी के नाक के पास में अरावली की पहाड़ी पर मुसलमानों ने आतंकियों का रूप धारण करके वहां से गन से मारातियां चलाई थी, जिसमें पुलिस वाले भी मरे थे, होमगार्ड भी हरियाणा का मरा था, और बहन बेटियों को खींच करके मंदिर से अरावली की पहाड़ी पर उनकी इज्जत लूटी गई थी और कईयों को मार दिया गया था। ये जो खट्टर बाबू थे, इनका स्टेटमेंट सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारी नहीं है। और जो आदमी मामन खान जो कांग्रेस का विधायक इस दंगे का दोषी था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोनू मानेसर जिसको क्लीन चिट मिला था गौरक्षक को, राजस्थान सरकार ने उसको ये पकड़ के ले जा करके राजस्थान के शिकंजे में भेज दिए बाद में, और कई सारे लोगों को मरवा भी दिया। तो हमने कहा बताओ भैया भाजपा का कारनामा ये है। और हमने वो मनोहर ये खट्टर साहब का जो स्टेटमेंट था वो न्यूज चैनल में और समाचार पत्र में था, उसका क्लिप भी लगा करके भेजा। हमने कहा देखो भाई ये बात है, ये अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। अब वो चमक गए, बोले अरे तेरे को मालूम नहीं, मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने कहा पंडित जी देखो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि हम आपस में ही जब अगर हम सनातन की बात करते हैं और ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। अगर हमारे पास अपना दिमाग ही नहीं है तो चर्चा करके क्या करेंगे। वही हालत अभी यूपी में है। आप किसी यादव को बोल दीजिए साहब, किसी पटेल को बोल दीजिए जो है ये काम हो रहा है, अरे नहीं 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 हमको नहीं सुनना, हमारा काम तो वही करेंगे। तो ऐसे बिखरे हुए समाज के अंदर हम जो है, हमारा यही बोलना साहब कि पहले उनके अंदर भाव पैदा किया जाए। जी बोला जाए। मिश्रा जी, मैंने आपको 21 लक्ष्य दिए और 5 फंडामेंटल राइट का वो दिया है, ठीक है ना। जी आपको जितने भी स्वार्थ हैं, जितने भी आपके मनोभाव हैं, जितना भी आपका सोच और चिंतन है, उसकी पूर्ति उसमें हो रही है कि नहीं हो रही है? उसमें जो है सारी पूर्ति हो रही है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है आपके विचार में और आपके उसमें। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। जी मैं तो ऐसा है कि केवल आप और हमारे जुड़ने से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं तो उस मास की बात कर रहा हूँ जो जिनके ऊपर प्रतिदिन आए दिन। मिश्रा जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जी जो हमसे राय इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उनसे अपनी बात कह के उनके पीछे ना पड़े। जी हम उन संस्थाओं पे जाएं जो हमसे राय इत्तेफाक रख रहे हैं, जी जी उनके बीच में जाकर हम जो है ये सोच और चिंतन रखें। जो जी वीडियो के माध्यम से कहा गया है, यदि उनमें से कुछ उचित लग रहे हैं, तो उसे डाउनलोड करके साथ में बैठ के सुनें और फिर चर्चा करके वो पॉइंट निकालें, जो किसी जी को जी भी ज़हन में चाहे आशंका के रूप में, कुशंका के रूप में या सलाह के रूप में आ रहे हैं, उन पॉइंट को निकाला जाए। जी और जी उसका समाधान है कि नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त से पूछा जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब समाधान है इसमें। तो वो समझाएँ कि इस चीज़ का कहाँ समाधान है, राइट? नहीं, अब मैं मुझे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है साहब। आपके विचार और आपने जो भेजा था वो सब हमने देखा था, उसमें सारे समाधान हैं। हुँ, हुँ। समस्या जो सामने का आदमी है ना,
उसको जब तक समाधान नहीं समझ में आएगा वो देखना नहीं चाहता। यहाँ महाराष्ट्र में मैंने कई एक सारे। एक मिनट मिश्रा जी, हाँ जो है, जो नहीं देखना चाहता है, कुछ समय उसको बैकग्राउंड में रहने दो। जो देख पा रहा है, जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, जो आज मर पिट रहा है, आज जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, आज जिसके लोगों को जो है ना गलत बंद किया जा रहा है, एक की गलती होने पर 25-25 लोगों को, 10-10 लोगों को जो है ना झूठे नाम फँसा के उनको वो किया जा रहा है, जो बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, उनको जी देखिए कि इसमें उन्हें अपनी राहत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और जी इसके जी भी 2 भाग किए जाएँ। एक वो जिसमें कि हम सामने वाले की मौके पर मदद करने की भी कोशिश करें। जी मतलब उसके लिए यदि संभव हो तो हम अपराध मुक्त भारत मिशन के कार्यालय खोलें, जी किसी को वहाँ पे ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी बनाएँ। जी बैंक फ्री भारत की स्टेशनरी पे वो जो है, जो आज के घटिया कानूनों और आज के तहत जो मदद संभव है, क्योंकि आज के कानून में भी बहुत मदद है। 5 जी जो है उसमें लीगल हेल्प हो सकती है, राइट? उसमें जो जी है फिर प्रशासकीय मदद हो सकती है, फिर लेजिस्लेटिव मदद हो सकती है, तो वो सब चीज़ें यदि हम व्यवस्थागत तरीके से करेंगे तो सामने वाले को राहत मिलेगी, नंबर 1। जी 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 नंबर 2, ये तो वो है कि कुत्ते ने काट खाया और हम जी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगाएँगे तो रेबीज़ हो जाएगी। जी तो अभी तो हम रेबीज़ से बच रहे हैं, राइट? जी इसके साथ-साथ लोगों को जोड़ने का काम करना है। जोड़ने के लिए यदि हम मोबाइल पर और इससे बात करेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। तो जी नेचुरल कोर्स में लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आजकल सभी लोग बिज़ी हैं, जब तक कोई बहाना नहीं होता है तो लोग बाग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। जी जी इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया जो अपने लोग हैं, क्या हम उनको चाय पे बुला सकते हैं? चाय का नाम महापरिवर्तन के लिए चाय कर दिया जाए। क्या हम उन्हें भोज पे बुला सकते हैं? तो महापरिवर्तन के लिए भोज कर लिया जाए। वही हम ऐसे थोड़ा-सा धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, तो महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन कर दिया जाए। और हम तो इसे यहाँ तक खींचना चाहेंगे कि हम बच्चे का जन्म दिवस समारोह मना रहे हैं, तो क्या हम उसका नाम महापरिवर्तन के लिए जमा जमा जन्म दिवस समारोह मनाएँ? जी हम तो कह रहे हैं शादी की सालगिरह है, तो महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह समारोह। तो आप कहेंगे कि साहब महापरिवर्तन का शब्द जोड़ने से ऐसा क्या बड़ा लाभ मिल जाए? ये आपके दिमाग में कुछ ना आ सकता है। लेकिन नहीं, यदि मुझे मुझे ये सब चीजें नहीं है कि साहब हम लोग जो है इस तरह का काम जो है हमारा एक्चुअली प्रोफाइल भी वही है। हुँ, हुँ। तो वो हम समझ रहे हैं जो और आप कह रहे हैं। दूसरी बात मिश्रा जी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो लोग नहीं देख रहे हैं, वो समय आने पे सब देखने लगेंगे। देखिए इसमें हम इसका रेखागणित बता दें कि आप 140 करोड़ में से केवल 100 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी आपके टारगेट हैं, क्योंकि बच्चे यदि समझ जाएँगे तो उनके लिए तो पूरा भविष्य है। बच्चे जी जिद करके माँ-बाप को भी मना सकते हैं, राइट? जी जी बच्चों को ये मत मानिए कि हम जो है ना वोटर को नहीं देख रहे हैं। हम हम्म जो है भारत के पूरे नागरिकों को देख रहे हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, राइट? तो जी 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ छोड़ दिए पहले। अब आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं जिसमें 90 करोड़ को शपथ भी लेना है, संकल्प भी लेना है, प्रयास भी करना है, लेकिन यदि वो नहीं जोड़ पा रहा है, तो 90 करोड़ किसी को ना जोड़े कोई दिक्कत नहीं। जी बताओ इससे ज़्यादा लीवे कुछ हो सकता है क्या? नहीं लेकिन सही बात। 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 को जोड़ना है। जी केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है और केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। जबकि आप चूँकि ऐप से जुड़ चुके हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 1690 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जी इसका मतलब है मैथिली शरण गुप्त तो हार नहीं मान रहे हैं, तो हमारे अशोक मिश्रा जी हार क्यों मान और देखा ऐसा नहीं है।
देखिए आज मेरी जो बार एसोसिएशन है इलाहाबाद की, जी। उसके जो चीफ हैं उनका फ़ोन आया। किसी ने जी। मेरे को जानने वाले ने उनसे बात कराई मेरी, जी। और वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अभी हम एक आयोजन करते हैं, आपको बुलाएँगे भी और अब ये मुहिम आपकी नहीं है, हमारी भी है। जी। जी। तो आम जनता को, जिसको आज का सिस्टम गुलामों के नियम कानून से चला रहा है, उसको ये राजनेता अच्छा भारत नहीं दे सकते हैं। गुलामों के नियम कानून जो आज राजनेताओं के हित में हैं, क्योंकि वो जो है आज के जो लॉर्ड्स बने हुए आईएएस, आईपीएस और बाकी जो अधिकारी हैं विभागों के, वो सब लॉर्ड बन गए हैं और वो सब लॉर्ड जो है इन राजनेताओं के चरण सेवक बन चुके हैं। अब ये जी। राजनेता इस लाभ को क्यों छोड़ेंगे? जी। तो ये हमें समझना ही होगा कि यदि हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो भैया आज़माने में क्या दिक्कत है? नंबर 1। नंबर 2, यदि जो है आज का नेतृत्व इस बात को नहीं मानता है, तो ये मॉडल आपको उस अल्टरनेट व्यवस्था को भी दे रहा है कि भाई साहब, आप जो हम में से ही लोग इस लक्ष्य को जब पहुँचाने के लिए भागीरथी प्रयास करके इसे 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुँचाएँगे, ऐसे 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उनके पास अपने आप टिकट भी पहुँच जाएगा और उन्हें अपने लिए वोट माँगने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना होगा। जी। और फिर भी पूरे 543 जीतेंगे, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी भाजपा ने यदि ये प्रचंड जो है ना इसको इस जिस तरीके से कंसीव किया गया, जिस तरीके से आगे बढ़ने में लोग संकल्प और शपथ लेते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता जीतेगा। उसके पास एक ही विकल्प रहेगा कि वो 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट्स के लिए जुड़े और इस व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आके अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित कराए और फिर जो है वो एमपी भी बने और यदि उसने ज़्यादा लोगों को जोड़ा है तो मंत्री भी बने। तो जी। यहाँ तो दोनों तरीके से आपको लाभ है। यदि आज के राजनेता मान जाते हैं, तो उनको लाभ मिल जाएगा और यदि वो नहीं मानते हैं तब भी ये व्यवस्था ज़मीन पे उतरेगी। इसके लिए ना माननीय नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है, ना राहुल गांधी की ज़रूरत है, ना अखिलेश यादव की ज़रूरत है, ना किसी मायावती जी की ज़रूरत है। और सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी लोगों का कल्याण होगा और ये जितने भी जो है संविधान के विरुद्ध नियम कानून बने हैं, यदि आपने उसमें पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि वो सब रद्द किए जाएँगे। जी। उसके लिए कुछ नहीं करना है। ना की जीत और हाँ की हार। जब 543 आप लोग बैठेंगे, तो फिर हाँ की जीत ही रह जाएगी ना और कोई ना की तो रह ही नहीं जाएगी ना। जी। तो ये कोई कठिन काम हो। एक बात तो अशोक मिश्रा जी जो है मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी आप मेरी बात मानेंगे कि कोई नौसिखिया नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, प्रशासक से लेके नेताओं से लेके सभी को ज़मीनी हालात में हैंडल किया है, तो ये कोई कपोल कल्पना नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं हैं। लेकिन हमें आम आदमी को विश्वास दिलाना होगा। आज हमारी स्थिति उस हाथी जैसी हो गई है, जिसे बचपन में चैन से बाँधकर और उसको एक अभ्यास दिला दिया गया। आज उसकी स्थिति है कि वो पतली-सुतली से बँधा हुआ है और वो उसको जब चाहे तोड़ तोड़ सकता है, लेकिन उसने अपने आप को इतना कंडीशन हो गया है कि वो जो है उस छोटी-सी पतली-सी रस्सी को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है और उसके प्रति समर्पित हो जाता है। हम सबकी स्थिति उस हाथी जैसी नहीं है। जी। तो हमें बस यही याद दिलाना है कि आपकी जो सोच है बनी रहने दो। आप जैसा सोच रहे हो कि ये भला करेगा, उसको वैसे ही सोचो। यदि आपकी जातिगत सोच है बनी रहने दो। यादव सोच रहा है कि ये होगा, वो होगा, रहने दो हम आपको बिल्कुल नहीं बदलेंगे। यदि आप जो है धर्म किसी में फँसे हुए हैं, कोई वोट के लाभ में जो है ना मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, ये उसका सोच है, बना रहने दीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप बदल जाएँगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं पालना है। यदि किसी की संकीर्ण राजनीतिक सोच है,
कि साहब मुझे तो बसपा जो है भाजपा का है, आरएसएस का है, इसका है, उसका है। उसकी सोच बनी रहने दो, जो है हम किसी की सोच नहीं बदल पाए। हम तो छोटी-सी बात पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा भारत चाहिए, बाकी जो आपकी सोच है वो वैसा ही बना रहने दो। हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं कि जो है ना ये करेंगे, वो करेंगे, अभी करने दीजिए आप। यदि आपको 21 लक्ष्यों में और 5 फंडामेंटल राइट में आपकी सभी आवश्यकताएँ पूर्ति हो रही हैं, आपको रोज़गार भी मिल रहा है, आपको हेल्थ भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है और समृद्धि भी मिल रही है और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है और उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुँच रहा है, क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल से और आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, तो माननीय मिश्रा जी और क्या चाहिए? क्या आप सामने वाले से देखिए, उसकी सोच और चिंतन की बात मत करिए। उसकी जो सोच है वैसे ही बना रहने दीजिए। उसका जो चरित्र है वैसा ही बना रहने दीजिए। उसको जो कुछ वो कर रहा है उसे करने से भी नहीं रोकना है। हम तो केवल उससे ये कह रहे हैं कि भैया जो तुम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। ना हम आपको जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना धरना देने के लिए दे रहे हैं, ना ज्ञापन के लिए, ना कुछ करा रहे हैं। भैया बस इतना बता दो कि ऐसा भारत चाहिए क्या आपको? और इस भारत के लिए क्या आप ये छोटा-सा सरल उपाय करने की सकल व संपत लेंगे? बस प्रयास करिए आप। आपसे एक व्यक्ति ना जुड़े, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्योंकि 140 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना। नहीं, हम सर प्रयास जारी है, आपको मालूम भी होगा हमने कुछ आप लोगों जो को है एक आपसे। चीज़ क्यों नहीं करते हैं, ऐसे हाँ, लोगों का जो है मुझे नाम दीजिए और उनसे मेरी बात कराइए। फिर हम जो है ठीक उसको लाइव चर्चा का लिंक भेजेंगे, जो लाइव टेलीकास्ट भी होगी। उसमें हम चर्चा ठीक करें। ठीक है, ठीक है, हम आपको और नाम देंगे जो है। हाँ, उससे लाइव चर्चा की जाए। जैसे आपको जानकारी होगी, आपको ये जानकारी है कि नहीं कि नरेंद्र एन के भारद्वाज से लाइव चर्चा हुई थी और मालूम है ना। और वो जो है मैंने पब्लिश भी की थी, आप लोगों ने शायद उसे देखा भी होगा। मालूम है, हमें जानकारी है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जो है भारद्वाज जी। हमने बोला था आपके यहाँ अगर उनका आस पास में होगा तो हो सकता हो आपको फिजिकली जा करके मिले। वो तो भोपाल में भी काफ़ी समय बिताते हैं, वो दतिया भोपाल में रहते हैं। हम्म। भोपाल में वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके भाई साहब भी सामाजिक कार्यकर्ता है। वो आप वैसे आदमी है, उनको हमने आपके साथ जोड़ा है, तो उनके पास नहीं, लेकिन उसका तरीका पूरे क्या होता है? तरीका ये होता है कि भैया हम सामाजिक आदमी हैं, जिन समाज से लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको एक आयोजन करके बुला लीजिए। पूरे मैक्सिमम भारतवर्ष में जो है उनके जानने वाले हैं। देखो 2 तरीके हैं। यदि वो एक स्थान पर हैं या आ सकते हैं, तो उनको आमंत्रित कर लिया जाए। जो दूर स्थान पे है और नहीं आ सकता है, उसे लिंक के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ना हम बातचीत कर सकते हैं। आजकल इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, ज़ूम का प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, गूगल का प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, लाइव टेलीकास्ट का पूरा वो प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। तो जैसी स्थिति है, उस तरीके के साइमल्टेनियसली हमें बहुत सारे प्रयास करना चाहिए। और मुझे मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हमें संत समाज को भी जोड़ना चाहिए और संत समाज जो है जगह-जगह जाकर हवन करे और वहाँ पर भी प्रवचन होना चाहिए। इसी क्राइम फ्री भारत के वीडियो भी 10 मिनट के लिए चलाए जाएँ और इसमें यदि उनकी जो शंकाएँ, कुशंकाएँ या जो सलाहें हैं, उस पर विचारण के बाद यदि वो सहमत होते हैं, तो शपथ भी। अरे वो तो सही बात है। ये आपने बिल्कुल सही। इनसे आपका है संपर्क सर, ये जो बागेश्वर बाबा हैं मध्य प्रदेश वाले। मेरी मुलाकात तो है, लेकिन वो वाली ट्यूनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। हम्म। हालाँकि मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्राइम फ्री भारत अ, जो आप सोच रहे हैं ये ज़मीन पे उतरेगा? तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि 2028 में ऐसा होगा।
और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत खून खराबा भी हाँ, अब तो हो। आने 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 वाला टाइम एक्चुअली जिस तरह से ये वो तो दिख रहा है सर, जिस तरह से जो है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, मतलब ये बात जी। मैंने बहुत पहले पूछी थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि समय लगेगा, लेकिन ये होगा। तो पूरी के शंकराचार्य जी ने भी भविष्यवाणी कर दी है, 2027 में या 26 में जो है भारत में बहुत बड़ा संहार होगा। नहीं, लेकिन यदि हम लोग जुड़ जाएँगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए यदि नियम कानून को बदल आता हूँ, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। देखिए कैसा है साहब कि हमको जो है वो एक पॉजिटिव सोच रखना है। बाकी होना ना होना जो है वो किसी इंडिविजुअल का ये की सामर्थ्य का काम नहीं है। जब तक सारे लोग जो है ईमानदारी से नहीं जुड़ेंगे तो इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, और भगवान की इच्छा देखिए, ये मैं बहुत आपको महत्वपूर्ण है। आपकी ही बात को दूसरे शब्दों में रखते हैं, ये जो महापरिवर्तन है, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किए जाते हैं, एक कॉस्मिक डिज़ाइन का हिस्सा होते हैं। और यदि कॉस्मिक डिज़ाइन के तहत ये महापरिवर्तन होना है, तो हम और आप जुड़ भी जाएँगे और जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ जाएँगे। और यदि ऐसा कॉस्मिक डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त रोज़ शीर्षासन लगाएँ, तो भी कुछ होने वाला है। नहीं सर, एक और मैं नंबर आपको दूंगा। पहले हम लोग एकम सनातन भारत दल में थे, हुँ, हुँ। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कल द्विवेदी थे, अभी कल की सेना उन्होंने फॉर्म किया है, विंग कमांडर रहे हैं। तो उनके पास भी बहुत सारे लोगों का ये है, तो अगर उनसे बात होती है और सहमति देंगे तो मैं आपको उनका नंबर कल दूंगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे ख़्याल से अब लगभग 40-42 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, जी। तो वार्तालाप को अपन विराम देते हैं। और जैसे हर वार्तालाप के बाद मैं ज़रूर ये पूछता हूँ कि आपका जो है आम जन के लिए, अपने देशवासियों के लिए क्या संदेश है? तो मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आपकी क्या अपील है, क्या संदेश है भारत के देशवासियों को? देखिए साहब, हमारी एक ही अपील है। एक संस्कृत का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही अपील है, और कुछ नहीं है। अगर ये पूर्ण हो जाए तो सब कुछ जो है हो सकता है। और वो जो है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में और 5 फंडामेंटल राइट में वो चीज़ निहित है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को सद्बुद्धि आए। हम लोग जब हमारा कुछ लग नहीं रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो इस महामारी के लिए हमें एक साथ आना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।